ओ लॉर्ड। आपके उस मज़ा के साथ, आपकी उस ताकत के साथ परमेश्वर हम आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपनी जॉब में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपनी हर काम में जिसमें तूने हमें रखा है पिता परमेश्वर। अलग अलग एरिया में जहां भी तूने हमें रखा है पिता परमेश्वर, उस एरिया में हम आगे बढ़ना चाहता हूं पिता परमेश्वर। अनॉइंट कर लॉर्ड, अनॉइंट अस ओ लॉर्ड, अनॉइंट अस ओ लॉर्ड। उस मसा के बिना परमेश्वर हम आगे नहीं बढ़ सकता पिता परमेश्वर। प्रभु, जिस लेवल में जो लोग हैप्पी नहीं है, वो स्पिरिचुअल लेवल में हो, फाइनेंस में हो, परिवार में हो, व्यवसाय में हो, अपनी जिंदगी में हो पिता परमेश्वर, उसी सेम लेवल, सेम ड्राइनेस में हो, वो बाहर निकलना चाहते हैं परमेश्वर। इस रात अनॉइंटिंग का रात हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता, जैसे हम आज श्रापों के बारे में और आगे बढ़ेंगे, समझेंगे पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, और कैसे इसमें से बाहर निकलेंगे पिता परमेश्वर। हमसे बात करना, हमारे परिवारों से बात करना पिता परमेश्वर। स्पीक टू अस थ्रू योर वर्ड। मुझे मसा करना पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को मसा करना पिता परमेश्वर। तेरी वर्ड जो अभिषिक्त है, जो तेरी वर्ड जो ब्लेस्ड है पिता परमेश्वर, वो आगे पहुंचे पिता परमेश्वर। जो लोग मेरे साथ आज ज्वाइंट है पिता परमेश्वर, उनके ऊपर तेरी अनॉइंटिंग निकले पिता परमेश्वर। इस वचन को समझ के आगे बढ़ने के लिए उस ग्रेस को दो, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह सामर्थ्य नाम से, हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स अध्याय 26 को हम खोलेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, आप बाइबल लेके आए, मेरा विश्वास है। श्राप, ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी? ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, शापों के बारे में। और आपने जो पढ़ा, समझा, इंप्लीमेंट किया, 2 बार पढ़ा आपने। हमें से कुछ लोग हो सकता है यूट्यूब में जाके 2 बार सुना होगा, चर्च में भी सुना होगा, घर में भी सुना होगा। उस नोट्स को आपने नोट किया होगा, और इसके बारे में और आप समझ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे नहीं पढ़ रहा, और पढ़ के बढ़ रहे ना। अब उसमें आपको समझने, पढ़ने, तब जाके काम करेंगे परमेश्वर। केवल सुनने से काम नहीं होगा, आपको पढ़ने, समझने, तब जाके काम करेंगे परमेश्वर। प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 2, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 2। नीति वचन अध्याय 26 का 2। जैसे गुरैया घूमते घूमते और सोपा बैनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। और एक और बार, जैसे गुरैया घूमते घूमते और सुपा बैनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। आप जब श्रापों के बारे में, आशीष के बारे में जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, आप एक बार सोच रहे होंगे मुझे कोई भी कुछ भी श्राप देंगे तो मेरे ऊपर आ सकता है। आपको डाउट आया होगा ना कभी कभार। बट ये वचन क्या लिखा है? ये वचन में क्या लिखा हुआ है? हाँ? व्यर्थ में श्राप नहीं पड़ता। आपको उसका कोई रीजंस नहीं है, कोई रीजन नहीं है। आपको वो आके बैठने का कोई रीजन नहीं है, तो ये आपके ऊपर नहीं आ सकता। कोई आपके ऊपर कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, जाते हुए XYZ कुछ भी बोले, ऐसे आ ही नहीं सकता आपके ऊपर। पढ़ लीजिए, और आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे गुरैया घूमते घूमते और सोपा बैनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। ये आपको श्योर बैठना है, कोई भी व्यर्थ श्राप मेरी और मेरी परिवार के ऊपर आ ही नहीं सकता। अगर कोई रीजन नहीं है तो, कोई लीगल रीजन नहीं है। आपको पुलिस वाले ने गाड़ी बोल दिया साइड में पार्क कर लो, आप जा रहे थे, चेक कर लिया, आपके पास RC है, लाइसेंस है, पोल्यूशन है, सारे सर्टिफिकेट है, आपको कुछ आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकता। सेम वे आपको रीजंस पाना जरूरी है, और आपके ऊपर वो रीजन नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह है और यीशु मसीह की नेम है आपके ऊपर, और आप पाप नहीं किया, मेरा विश्वास है, और आपके ऊपर आ ही नहीं सकता। आपने अपनी लाइफ शुद्ध करते करते जा रहे हैं। जैसे आपको जो जो श्रापों के बारे में पता चल रहा है, मेरा विश्वास है आप, अगर आप ये सब चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इससे बाहर आना शुरू हो गया होगा, है ना? मेरा विश्वास है। बाकी हम देखेंगे आज और जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ जोशुआ अध्याय 6, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 26। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से श्रापित हो।
जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। जोशुआ अध्याय 6 का 26। योशुआ ने बोला, यरीहो नगर किसी ने भी बिल्ड करने के लिए कोशिश किया। आपको समझना है, क्योंकि जब आप वचन बहुत बार कलीसिया में आता है, आपने ऐसे मूवी देखा, आपने 2-3 घंटे मूवी देखा, लास्ट तक आपको कहानी पता नहीं चला, ऐसा देखा होगा ना, मूवी देखा होगा ना। और कभी आपने सोया, बीच में फोन उठाया, या आप वॉशरूम होके वापस आए, पता नहीं है क्लाइमैक्स हुआ क्या। आप चर्च में आएंगे, बैठेंगे, बट ध्यान से, जैसे कभी कभार मैं भी कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, 5-6 पन्ना पढ़ के आगे चले जाता हूँ, फिर बता यार ये समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ना पड़ा, क्योंकि मैं पढ़ते गया, बट मेरा माइंड उस बुक में नहीं था। आप आज शरीर इधर बैठ सकते, बट आपको माइंड सोल स्पिरिट तीनों इसी जगह में होना चाहिए, नहीं है तो आपकी जिंदगी में आशीष नहीं आ सकता, और आप ये पूरी चीज समझ भी नहीं पाएंगे। आज केवल अटेंड करने से नहीं होगा। यरीहो का नगर को, जरीको को जोशुआ ने खत्म किया। उसके बाद बोला कोई भी इसको रीबिल्ड करेगा, कर्स क्या था, कोई भी इसको रीबिल्ड करेगा, क्या होगा, आप उसका पहला मरेगा, उसको जैसे जैसे वो चौखट लगाना शुरू कर देंगे, इसका छोटा भी मरेंगे। जोशुआ ने एक कस्टम मेड कर्स बनाया। वो कर्स तब तक किसी की जिंदगी में एक्टिवेट नहीं होता, कोई उसको रीबिल्ड करने के लिए हाथ नहीं लगाएगा। तो ठीक है, समझ गए आप, सिंपल सी बात है। अगर किसी ने ये पौधा तोड़ने की कोशिश कर लिया, वो उसका पैर टूटेगा, और तब तक मैंने उसको तोड़ने की कोशिश नहीं किया, तब तक मेरे को वो आएगा नहीं, है ना। कस्टम मेड कर्स बोलते हैं इसको। क्या है, बनाया किसी ने, ऐसे जैसे मूसा ने बहुत सारे श्रापों को बताया, वैसे ये भी किसी ने बनाया। किसी ने मतलब जोशुआ आम आदमी था। जोशुआ कौन था, मूसा का चेला। नेक्स्ट अभिषेक था, एक पावरफुल व्यक्ति था। बाइबल का मोस्ट ऑफ द कर्सेस, श्राप सिस्टम सब मूसा ने सेट किया। मूसा ने सुन के, उसकी नेक्स्ट व्यक्ति था, उसने भी बोला यरीको कोई भी निर्माण करने की कोशिश करेगा, क्या होगा बताओ। वर्शिप टीम से पूछेंगे क्वेश्चन। बड़ा बेटा भी मरेगा, छोटा भी मरेगा। वो कस्टम मेड कर्स बनाया। उसके हुआ क्या, इसके साथ हम देखेंगे। पहला अध्याय फर्स्ट किंग्स, उसी आगे चल लीजिए, पहला किंग्स, फर्स्ट किंग्स अध्याय 16। फर्स्ट किंग्स अध्याय 16 वर्स 34। उसके दिनों में बेथेलवासी हिएल ने यरीहो को फिर बसाया। तब उसने उसकी नींव डाली। तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूम मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। योशुआ ने बोला, और कुछ सालों के बाद क्या हो गया, कौन मर गया, मरा ही नहीं, मरा। वो एक कस्टम मेड कर्स, उसको पता नहीं था जोशुआ, किंग जोशुआ ने ऐसे कुछ बात एस्टैब्लिश किया है, उस कारण उसकी बच्चा मर गया। 2 लड़का मरना है आम बात है, बड़ा भी मर गया, छोटा भी मर गया। कस्टम मेड कर्स। मुझे एक परमेश्वर के एक दास ने बोला, बहुत बड़ा, हरीश, किसी भी प्रभु का दास या किसी भी परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति, दास हो, विश्वासी हो, किसी के बारे में उल्टा सीधा कभी नहीं बोलना। तुझे नहीं पता उसका और प्रभु के बीच में क्या कवनेंट है। तुझे पता नहीं उसकी और उस प्रभु के बीच में क्या कवनेंट है। तुझे हाथ नहीं डालने जाना। मैंने ये चीज दिमाग में रखा हुआ है, इसलिए आप किसी के बारे में उल्टा सीधा, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मैं हंसूंगा भी नहीं, मैं बस कॉन्वर्सेशन से आउट हूं। ये वो है, मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने करके करके आज श्रापों को बहुत खाया। मुझे इस बात पता है, कोई चीज आप रीबिल्ड करने के लिए कोशिश करेंगे, सिगरेट या दारू बनाने वाला दुकान या बेचने वाला दुकान या बनाने का फैक्ट्री, ये श्रापित है, आशीषित हो सकता है। नशे की दुकानें, नशे की काम, नशे की फैक्ट्री, जो सिगरेट पीते, दारू पीते, बंदा मर जाता है, उसकी परिवार मर जाता है, शरीर मर जाता है, पाप बढ़ जाता है। जो गलतियां दारू करके लोग पाप करते हैं, इसको बढ़ाने का धंधे में आप है, वो बिजनेस क्या है, श्रापित है, कस्टम मेड है, क्योंकि ये मनुष्यों को खराब कर सकता है। आप इसी काम में हैं, आप श्रापित हो सकता है। इसमें प्रे करने की जरूरत नहीं है, मेरी दारू की ठेका 2 की जगह 3 हो जाए जी। अब जरा ज्यादा नहीं है और मिल जाए, मैं अभी देशी शराब बेचता हूं, मेरे को इंपोर्टेड वाली बेचना है जी।
कस्टम मेड है, ये जो करेगा वो श्रापित है, जो भी उसमें हाथ लगाएगा श्रापित है। आपका हो सकता है जिस जमीन में आप अपने घर बना रखा है, हो सकता है वो श्रापित होगा, जिसने श्राप करके होगा, तूने मेरे से छीन के लेके गया, पूरा पैसा नहीं दिया, जबरदस्ती मेरे से साइन करवाने के बाद भी उसके पैसा दूंगा बोल के साइन करवाया, तो इसमें जो रहेगा इस प्लॉट में श्रापित है। वो लीगल कर्ज है, क्योंकि उसे पूरा पैसा नहीं मिला, उसको चीट किया, और हम उधर तीन पीढ़ियों से बसते आ रहे और खत्म होते 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 आ रहे। आपने ऑब्जर्व करना, हो सकता है आप श्रापित ग्राउंड को बिल्ड करने के लिए कोशिश तो नहीं कर रहा। आपकी बिजनेस, आपकी जिंदगी, परिवार श्रापित है, पहले से वो बिल्डिंग, वो चीज श्रापित है, वो प्लॉट श्रापित है, वो व्यवसाय श्रापित है, आप उसमें काम करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। नकली माल बेचने वाले काम आशीषित हो सकता है। ये स्पीकर है बरिंगर कंपनी का, और मैं लेके आहूजा कंपनी का लेके आया 20,000 का, ये ओरिजिनल है 45,000 रुपए का, मैंने स्टिकर लगा दिया बरिंगर और मैंने बेच लिया। श्रापित है, आशीषित है। कोई बंदा क्या खरीदने आ रहा है, बरिंगर खरीदने आ रहा है, बट मैं बेच रहा हूं आहूजा और स्टिकर लगाया, श्रापित है, क्योंकि मैं गलत करके बेच रहा हूं काम। आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत मुश्किल है। जब आपको पता होने के बाद आपको श्राप से बच के चलना मुश्किल है, बट आप चलेंगे, आपकी परिवार और खानदान आशीष में जाएंगे। कस्टम मेड कर्स। जोशुआ, आप ध्यान से सुन, मैं जानता हूं आप आज मेहनत करके सुबह से शाम तक हो सकता है 100-200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आके बैठे होंगे, और आज आपका माइंड टायर्ड होगा। ये हो सकता है आज आपने पैसा गिन के थक गए बैठे होंगे, दोनों काम हो सकता है, पता नहीं है ना मुझे। हो सकता है पैसा गिन के थंब आपका दर्द कर रहे होंगे आज। जोशुआ ने क्या कर्स इश्यू किया बताइए। जोशुआ एक पावरफुल प्रॉफिट था। मैंने इस कलीसिया जैसे शुरू किया, उसी साल हमें फर्स्ट कवेनेंट वर्स दिया था, परमेश्वर जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्रापित करेगा उसको मैं श्रापित करूंगा। और परमेश्वर ने बोला ये इट विल जस्ट स्टे लाइक दैट। मैंने भी कर्सेस एस्टैब्लिश किए इस मिनिस्ट्री में, जो चीजों को गिराने की कोशिश करेंगे, मिनिस्ट्री को गिराने की कोशिश करेंगे, टूट फूट लेके आ जाएंगे, कर्स है, श्रापित है। कोई सेवा कर रहे उसको गिराने की कोशिश करेंगे, उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, श्रापित है। टीम को तोड़ने की कोशिश करेंगे, श्रापित है। चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, श्रापित है। मैंने एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है, आपको आज पता चला, आज मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे चीज है, मैंने प्रार्थना में एस्टैब्लिश किया चीजों को। मैं हो ना रहो, एक प्रभु का दास, उन्होंने 1980s में एक बाइबल कॉलेज खोला था। उसकी स्थापना के दिन में एक चीज एस्टैब्लिश किया, किसी ने इस बाइबल कॉलेज में कोई भी सेक्युलर कोर्स पढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी परिवार श्रापित है। कुछ साल के बाद कोई दूसरी प्रिंसिपल आया, उसने कोई और कोर्स भी ऐड किया उसमें, और उस फैमिली को परेशानी झेलना पड़ा। उसकी फाउंडर ने क्या बोला उसमें, ये बाइबल कॉलेज है, बाइबल प्रभु का वचन पढ़ाया जाएगा, इधर बिजनेस या फिजिक्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाएगा। बट किसी ने वो कोर्स ऐड करके पढ़ाने की कोशिश कर दी, वो श्रापित हो गया 15-20 साल के बाद। वो किसी फाउंडर, किसी प्रॉफिट, परमेश्वर का दास ने एस्टैब्लिश किया। आपको पता नहीं है उसका और व्यक्ति के बीच में क्या कवेनेंट है परमेश्वर का। जो हम देख रहे हैं वो नहीं है धरती बहुत मिस्टीरियस है, लोग मिस्टीरियस है। तो कस्टम मेड कर्स में किसी ने बनाए ऐसे जो कर्स्ड चीज को निर्माण करने मत जाना। आप क्या बोला मैंने, इसको निर्माण करने मत जाना। हर प्रोजेक्ट, प्रभु ने मुझे मना किया कुछ लोगों को हेल्प करने से, मैं सबको हेल्प करना चाहता हूं। किसी को 2 कपड़ा देके मैं सोचता हूं इसको तीसरा दूं, बट कुछ प्रभु बोलता है मैं ऐसे हेल्प करता, प्रभु ने कुछ नहीं, इसका अभी ट्रेनिंग चल रहा है, इसको अभी तीसरे की जगह छोटा दे दिया, तो इसका तू इसके बीच में मत आ, इसका ट्रेनिंग चल रहा है अभी, तो कौन है हेल्प करने के लिए। आप हेल्प करने जाएंगे आप मार खाएंगे, प्रभु आपको मार देगा। आपको ऑब्जर्व करना है, प्रभु के इसके बीच में तो नहीं गया आप। कस्टम मेड कर्स। पहला जोशुआ ने क्या बोला, हाँ आमीन। आप सोचना, मैं चाहता हूं आप सोचे, इसलिए 10 बार क्वेश्चन पूछता हूं। 2 सैमुअल, बुक ऑफ 2 सैमुअल,
अगर आप बात कर रहे हैं, मेरे अलावा बात कर रहे हैं, तो मुझे भी उस बात में शामिल करिए। जब मैं माइक उठा के खड़ा हूं, बात करेंगे, मैं ही बात करूंगा और बात करेंगे। वॉलंटियर्स ध्यान दे दीजिए, नहीं मुझे भी बताना, हम भी शामिल होंगे। 2 सैमुअल अध्याय 3 28 की 19। बुक ऑफ 2 सैमुअल अध्याय 3 28 से लेके 19 तक। बाद में जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में मैं अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्देश रहूंगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वंश में कोई ना कोई एप्रेम का रोगी और कोड़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखों को मारने वाला सदा होता रहे। योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असाहेल को डेविड किंग डेविड का मैनेजर था जो व्यक्ति, बिना किंग की आज्ञा से जाके उसने किसी को मार दिया। और किंग डेविड ने बोला, इसकी मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है, और इसकी परिवार के ऊपर क्या क्या श्राप होंगे, बताइए श्राप क्या क्या होंगे, पढ़ लीजिए। योआब के वंश में कोई ना कोई प्रेमे का रोगी, कोड़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूख का मरने वाला सदा होता रहे। मतलब इस धरती का सारे प्रॉब्लम इस परिवार में होता ही रहे, एस्टैब्लिश कर लिए उसमें। आयु उस जॉब की फैमिली को दाऊद ने कर्ज दे दिया, इसकी जिंदगी में हमेशा होता रहे। आप जानते इस धरती में कर्ज्ड फैमिलीज है, आप जानते आपकी फैमिली कर्ज्ड है, ब्लेस्ड है? आपकी फैमिली ब्लेस्ड है, कर्ज्ड है? आमीन, आमीन। अगर आप जीसस क्राइस्ट की, यू आर एनग्राफ्टेड इनटू द जीनियोलॉजी ऑफ क्राइस्ट। अगर जीसस क्राइस्ट को आप जानते हैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में, जैसे एनग्राफ्ट क्या होता है, जैसे आपको इसकी बीच में मैंने इसको काट के कुछ और फिट कर दिया। आप जानते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। उसमें जब डालते हैं और वो पौधे भी चलना शुरू हो जाता है, आपने ऑब्जर्व किया? और इस पौधे में जो पानी आता है और इस पौधे में जो भी चलता है उसको भी मिलना शुरू हो जाता है। मैं और आप ऐसे यीशु मसीह ने हमें फिट करा हुआ इसमें। और अब्राहम की ब्लेसिंग सब आपकी भी ब्लेसिंग है, अब्राहम का ब्लेसिंग आपका भी ब्लेसिंग है। बट आप शादी करते हो, रिलेशंस बनाते हो, बिजनेस पार्टनरशिप में चले जाते हो कुछ जॉब की परिवारों के साथ जो ऑलरेडी श्रापित है। जिस परिवार में बीपी, कैंसर, शुगर, हड्डियों की बीमारी, आर्थराइटिस, 50 बीमारी ऑलरेडी है। हर परिवार में 1-2 व्यक्ति 2-2, 3-3 बार शादी करना, 4 बार डाइवोर्स करना, इस सब है। और उस फैमिली का कर्ज में आपको भी ऐड होने के लिए क्या करना है, बस उनके साथ रिश्ता बनाने जाना है। बिजनेस रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, शादी के द्वारा रिश्ता, बिजनेस के द्वारा रिश्ता, क्या होंगे आप भी श्रापित होंगे। मैं क्यों आपको ज्ञान दे रहा हूं अपनी लड़कियों का शादी करने के टाइम, लड़कों का शादी करने के टाइम? क्योंकि जब बहुत ये प्रचार होता है जो आजकल फाउंडेशन प्रीचिंग है, यीशु मसीह दोबारा अभी आया, बीच बीच में आके देखते जाता है क्या हो रहा है, यीशु मसीह दोबारा लौट के आएंगे। जो फाउंडेशन प्रीचिंग में आज कर रहा हूं मैं, हो सकता है 10 साल के बाद ये टॉपिक टच ही ना करे। आपको आज ही ज्ञान दे रहा हूं अपना लड़कों का, लड़कियों की शादी होने के टाइम जस्ट ऑब्जर्व द फैमिलीज। जाते उधर बड़े हैं, जैसे कुछ घरों में आपने ऑब्जर्व करना केवल बहनें लोग है, लेडीज है। मैं जानता हूं 3-4 परिवार कम से कम, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। बुजुर्ग व्यक्ति है, और आप जाते बुजुर्ग व्यक्ति कैसे बात करता है, उसको क्या क्या बीमारी है, क्योंकि आपका बेटा या बेटी उस फैमिली के साथ एसोसिएट होने जा रहा है। प्रे, प्रार्थना भी करो। आप फॉलो कर पा रहे? जो आपके फैमिली का कोई खानदान का होगा उस आसपास, उनको क्या क्या बीमारी होंगे जो आपकी फैमिली वालों को? कोड, हड्डी की बीमारी, हड्डी की बीमारी तभी तो वो लाठी लेके खड़ा होना पड़ रहा है उसको। और गरीबी भी है ना, क्योंकि उसमें लिखा खाना भी कम हो, सब चीज है। श्राप और आशीष, जितना मैं और आप रियल है उससे ज्यादा रियल है ये। आपको ऑब्जर्व करना है क्या क्या चीज ऑपरेट। और जिसका स्पिरिचुअल आइस है, हम रिश्ता बनाने जाएंगे, क्या होंगे बाहर जाके, गाड़ी खड़ी है, दुकान है, इसकी बड़ी लड़की बाहर चली गई, वो प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं आएंगे, मेरी
उस लड़के को मिलेंगे। यही तो रिश्ता बनाने का टाइम होता है। सैलरी बहुत है जी, सैलरी वो है, ये नहीं देखता क्या डिसीज है, क्या बीमारी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स चलता है उस फैमिली में रन कर रहा है जो आपकी फैमिली। क्योंकि डेविड एक पावरफुल प्रॉफिट था, डेविड किंग था, उसके साथ वो प्रॉफिट भी था ना, क्योंकि लिखा है ना डेविड प्रॉफिट भी है, डेविड प्रोफेसी करता था। तो डेविड ने श्राप क्या एस्टैब्लिश किया, पढ़ लीजिए एक और बार। बाद में जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर के पुत्र अबनेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी, कोड़ी, बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखा मरने वाला सदा होता रहे। इसलिए धरती में मेहनत करते करते जा रहे कुछ फैमिलीज, कुछ बंदे आशीष में नहीं जा रहा। ओनली सॉल्यूशन जीसस क्राइस्ट है, वही माफ कर सकते हैं, एनग्राफ्ट कर सकते हैं, अब्राहमिक ब्लेसिंग। इस धरती में परमेश्वर ने अब्राहम को, आइजक को, याकूब को, इतने लोगों को ही आशीष दिया है, तो आपको इनकी परिवार में ऐड होना ही पड़ेगा। और जीसस के अलावा तो रास्ता नहीं है ना। हमें ये तो नहीं है ना इब्राहिम की कोई लड़की है क्या घर की, हम शादी कर लेते आशीष आ जाएगा, यही नहीं है। एक ही रास्ता है, जीसस क्राइस्ट, यीशु के रास्ता, यीशु मसीह के साथ रिश्ता बन के इब्राहिम में जाना पड़ेगा। जो आपकी फैमिली के ऊपर की कर्ज आपको जानना है। जब आप अपने बेटे बेटियों को लिए रिश्ता ढूंढने के टाइम में, बिजनेस पार्टनरशिप में जाने के टाइम में, एक बंदे के साथ आपने बिजनेस पार्टनरशिप किया, मैं ऐसे बंदों को जानता हूं, उसके जितनी भी पार्टनर है वो बढ़ते जाते हैं, पार्टनर सारे मरते जाता है। आप जानते हैं ऐसे लोगों को? किसी के साथ आप, उसके साथ ब्लेसिंग है, कवेनेंट है, तू ही बढ़ेगा, तेरी पार्टनर गिरेगा। आपने जाकर उसके साथ धंधा पानी शुरू कर दिया, उसके ऊपर वो ब्लेसिंग है, तू बढ़ेगा, वो तू, तेरा पार्टनर गिरेगा। ऑब्जर्व, स्पिरिचुअल आइज की बात कर रहा हूं मैं आपको। एक्सोडस, सॉरी, फर्स्ट सैमुअल, बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल 14, अब हमने दूसरी सैमुअल पढ़ा, बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल 14। आप जानते हैं अपनी गलियों में, मोहल्लों में, रिलेशन में बार बार लोगों को श्राप देते रहते हैं। ऐसे लोग जानते हैं, मुंह खोल के श्राप देते हैं, कुछ भी बोले उल्टा सीधा बोल दे, तू ये हो जाए, तू ये हो जाए, तेरा हो जाएगा। और आपने देखा होगा इनकी सबकी मृत्यु खराब होता है, उनकी लाइफ ढंग से एंड नहीं होता, क्योंकि कभी कभार श्राप जो रिलीज करता है पता नहीं खुद के ऊपर आके बैठ जाता है। श्राप आपको ये नहीं है कल से लेके आपने बोलो जी ये करूंगा श्राप होगा, श्राप नहीं है, आपको समझ के बच के जाने के लिए। इसको प्रैक्टिस करने मत जाने इस चीज को। डोंट कर्स एनीवन, डोंट कर्स एनीवन। आप प्रभु के साथ लेके जाओ चीजों को, और आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है इस चीज के लिए। पहला सैमुएल अध्याय 14 वर्स 24 to 29। परंतु इजरायली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, श्रापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया, और सब लोग किसी वन में पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया। परंतु योनातन ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की घड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, श्रापित हो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातन ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को श्राप क्या शुरू किया था सॉल ने, जो आज शाम को 6 बजे के पहले खा रहे वो श्रापित है, और उसकी बेटे जाके खुद खाए पड़ा। और उस दिन योनातन नहीं मरा, बट कुछ दिन के अंदर योनातन मर गया। श्रापित है क्योंकि बाप को पता नहीं था। बी केयरफुल। आपको मैं, ये बहुत एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। कल आपने जाके श्राप करने नहीं जाना। आपको श्राप में से आपने समझा, आउट हो जाओ। उसमें से तरीके हैं बाहर कैसे निकले, और आप अपना जिंदगी को एनालाइज करो। बाइबल में लिखा है वेंजेनेंस बिलोंग्स टू गॉड। पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु के हाथों में छोड़ो। मैंने मिनिस्ट्री के लिए एस्टैब्लिश किया, प्रभु के कार्य के लिए एस्टैब्लिश किया, जैसे जोशुआ ने एस्टैब्लिश किया, डे 1 से मैंने एस्टैब्लिश किया। और कभी कभार मैं लिस्ट में ऐड भी करता हूं डिटेल्स, अच्छा ये करने वाले भी, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करके रखना है चीजों को। मैं फाउंडर हूं तो मुझे ये चीज ध्यान देना है, आपको ध्यान देना चीजों के लिए।
पहली बार फर्स्ट टाइम पिछली वेडनेसडे हमने कर्स के बारे में शुरू किया था। कर्स क्या है, क्यों हमने सीखा। इस बार इस संडे हमने सीखा टॉप 10 कर्सेस या टॉप कुछ कर्सेस है, श्राप है, उसके बारे में हमने समझा और उसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है कर्सों से। पिछली बार हमने समझा इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम लेके आप श्रापों से बाहर निकल सकता है। और इस संडे हमने क्या सीखा, संडे का, इसलिए मैं बोलता हूं दो बार सुनो, घर जाके यूट्यूब में दोबारा सुनो। पिछली बार हमने क्या सुना, समझा, हाँ, थ्रू जीसस क्राइस्ट, है ना, जीसस के द्वारा ही भी हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। मैं हमेशा ऐड करता रहूंगा आपको, आपने देखना है, आप जाके ऑब्जर्व करोगे। हमने जनरेशनल कर्सेस समझा था ना, याद है, जनरेशनल कर्सेस हमने लिस्ट बनाया था। आपने जाके देखना आपका बिजनेस पार्टनर्स का लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी परिवार में क्या चल रहा है। जिस आप जानते नहीं है, मैंने ऐसे लड़कों लड़कियों को मना किया ऐसे लोगों से शादी करने के लिए जिसका ऑलरेडी परिवार श्रापित में है, खुद की श्राप तो झेल नहीं पा रहा, तो हम क्यों जाके हाथ डालें। हम कोई भी फैन खरीदे, जाके फेल्ड फैन खरीदना चाहता है, ऑलरेडी मेल फंक्शन है, वो खरीदना चाहते हैं हम, या बस चलते हुए फैन खरीदना चाहता है। तो आपको जब नई चीज करते हो, रिलेशनशिप बनाने जाते हो, देखना आपको बहुत मुश्किल से आप यीशु मसीह का नाम लेके आया, कई श्रापों से आउट हो गया, फिर जाके आप दोबारा उसी में मत जाना। बाइबल में लिखा हुआ है व्यभिचारी व्यक्ति के साथ बैठ के खाना खाने वाला भी श्रापित है, जानते हो आप। हम तो कहानी सुनने जाते हैं, अच्छा मैं तो कर नहीं पा रहा हूं, तू बता दे जरा, फोटो है तो दिखा यार 2-4। व्यभिचार व्यक्ति के साथ बैठ के खाने खाने वाले भी श्रापित है, आपको केयरफुल होना है। आज हम देखेंगे 2 चीज बताऊंगा कैसे आउट हो सकता है। बुक ऑफ एक्सोडस, जेनेसिस एक्सोडस, बाइबल का दूसरे अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस, जेनेसिस चैप्टर 23, सॉरी निर्गमन अध्याय 23, 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अलग अलग वर्षन में, कुछ वर्षन में लिखा है वर्शिप द लॉर्ड, कुछ वर्षन में लिखा है सर्व द लॉर्ड। परमेश्वर का सेवा करो, प्रभु का उपासना करो, जीसस क्राइस्ट का नाम लो, आप इस श्राप से बाहर आ सकते हो। उसको सेवा करना शुरू करो। मैं क्यों जबरदस्ती बोलता हूं सेवा करो सेवा करो सेवा करो। एक रास्ता है श्रापों से बाहर निकलने का, क्या है, सर्व द लॉर्ड, प्रभु का सेवा करो। मैं अपना बच्चों को, परिवारों को, फैमिली सबको बोलता भाई जीसस क्राइस्ट की सेवा करो। जो रास्ता जिससे तुम लोगों से हो सकता है तुम करो, तुम श्रापों से बाहर आ सकता है। यीशु मसीह का सेवा करो, एक रास्ता। दूसरा, रेवलेशन, बाइबल का सबसे लास्ट अध्याय, रेवलेशन बुक ऑफ 22 वर्स 3। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। श्राप नहीं होगा, नो, एक और बार पढ़ लीजिए। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा, उसके दास उसकी, प्रभु का दास, परमेश्वर का दास, प्रभु का फ्रेंड्स नहीं, दूर कभी नाम लिया नहीं, परमेश्वर का दास लोग। इसलिए मैं बोलता सर्वेंट बनो, परमेश्वर यीशु मसीह का सेवक बनो। हमने पूरा रात, याद है आपको, 2-4 घंटे हमने प्रार्थना किया, सेवक, मैं अच्छा सेवक बनना चाहता हूँ, मुझे सर्वेंट बना परमेश्वर, तो अच्छा सेवक बनो, बी ए सर्वेंट। मैं सबसे ज्यादा 2 चीज को एम्फसाइज करता हूँ, जोश दे के बताता हूँ। एक तो परमेश्वर का सेवा करो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, प्रभु का सेवा करो। मैं बोलता हूँ भाई सेवा करो, सेवा करो, प्रभु को प्यार करो। सेवा करने के लिए इस कारण बोलता है, जब आप सेवा करते हो आशीष आते हैं। उपवास करने के लिए बोलते हैं, क्यों भाई, क्यों उपवास के लिए बोलते हैं? आप, मुझे बहुत सारे लोग जैसे दूसरी चर्च से आते ज्वाइन करते बोलते हैं, क्यों आप उपवास फास्टिंग के लिए इतना, फास्टिंग के लिए क्यों आप लोग इतना वो करते हैं? हमारी पुराना चर्च में इतना उपवास का था नहीं। आपको ग्रेटर बनना है, आगे जाना है, करना ही पड़ेगा। आर्मी में अलग अलग लेवल के लोग हैं ना, एम्प्लॉइज,
और सिविलियंस भी आर्मी में काम करता है, क्लर्क की नौकरी में, और आर्मी में नौकरी है, उसको पता है सिविलियन ऑफिसर्स को वैल्यू नहीं देता आर्मी, अगर वो उनको भी उधर कम ऑफिसर समझते हैं अगर आपने काम करते तो। आर्मी में भी अलग अलग ग्रेड है ना, सिपाही है, कैप्टन है, कमांडो है। अगर आपको कमांडो बनना चाहते, कैप्टन बनना चाहते, और कमांडो और कैप्टन का ट्रेनिंग सिविलियंस को है नहीं ना। जो क्लर्क को उधर काम कर रहा है वो पेड़ के साथ भी, बड़ा पेड़ के साथ भी जा सकते, जो मर्जी वो खा सकते, जो, बट जो कमांडो को अपनी फिट कर रखना पड़ता है। कमांडो को क्या करना पड़ता है? फिट रखना पड़ता है, उसको उसकी गाइडेंस में चलना पड़ता है। आप प्रभु के लिए क्या बनना चाहते हो? इसलिए बोलते हो उपवास करो, इसलिए बोलता सेवा करो, इसलिए बोलता आपको फिट रहना है। बाकी लोगों को कॉपी मत करो आप। नाइट प्रेयर दो जी, मैं तो 4 साल में 1 बार करते थे, अब तो महीने में 2 बार करवाया आपने। हो सकता है इस महीने 1 और आए, मुझे नहीं पता। ठंड के पहले मैं जाता हूँ, जल्दी 2-4 और करो, नवंबर दिसंबर शुरू होने के पहले, कि ज्यादा करो, आप ज्यादा करो। आज क्या क्या श्राप डिस्कस किया हमने, सीखा आज परमेश्वर के वचन से। कस्टम मेड कर्स किसके बारे में? जोशुआ ने एस्टैब्लिश किया था। उस नगर खराब जो करेगा उसको श्रापित आ सकता है। और दूसरा, डेविड ने बोला जोआब के ऊपर, उसकी अपनी चेले के ऊपर, अपनी एम्प्लॉय के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने मैनेजर के ऊपर। और तीसरा, साउल का काम था बोलते बोलते रहता था, अपने बेटे के ऊपर आके पड़ा। आप ज्यादा श्राप करके करके पता नहीं आपकी अपनी बच्चों के ऊपर, अपनी परिवार के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर ना आके पड़े। और हमने सबसे फर्स्ट एक वर्स पढ़ा, मैं आज दोबारा प्रोवर्ब्स 23 वर्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 26 वर्स 2, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 26:2। जैसे गोरैया घूमते घूमते और सुपा बैनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। व्यर्थ श्राप आपके ऊपर आ ही नहीं सकता, बस आपको ये दिमाग में रखना है। चले अपने पैरों में आएंगे। एक्सोडस 23:25 और रेवलेशन अध्याय 22:3। जो सर्व करेगा, जो यीशु मसीह की आराधना करेगा, जो यीशु के पीछे चलेगा, वो बहुत सारे श्रापों से, परेशानियों से, चक्रों से बाहर आ सकता है। बोलो परमेश्वर, आज मैं बाहर आना चाहता हूँ इस श्रापों से, इस इश्यू से, इस परेशानियों से। या परेशानी और श्राप में रहना चाहते हैं? ऑल द बेस्ट। और जॉब की हो सकता है आपकी ग्रेट ग्रैंडफादर जॉब की खानदान से निकला है, आपको कैसे पता? जो यीशु मसीह आके 2000 साल हो गए, किंग डेविड उससे भी कुछ 1000 साल पहले आया, तो हो सकता है पूरी धरती में जॉब की खानदान का लोग आज भी रह रहे होंगे ना, 100% होंगे। ये नहीं बोला बच्चा तेरा खत्म हो जाए, बोलते तेरा वंश में हमेशा रहेगा कोई ना कोई। सो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है बाहर आने का, सर्व जीसस। फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा यीशु मसीह, सेकंड है सर्व जीसस, थर्ड है यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर की आराधना। इसके अलावा बाहर ही नहीं निकल सकता। बोलते अब्राहम के ऊपर प्रभु ने कोई श्राप रखा? श्राप नहीं रखा। बोलते मैं अब्राहम की वंशावली हूं, मुझे भी सब श्रापों से आजाद करो परमेश्वर, मुझे भी सब श्रापों से आजाद करो, और मुझे विजडम दे, मैं कोई श्राप में ना जाए, ना हाथ डाले, मेरा हाथ ना जाए, मुझे विजडम दे, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर। मैं उस श्रापों में पार्ट नहीं बनना चाहता हूं परमेश्वर, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर। प्रे। अगला 4-5 मिनट और प्रार्थना करेंगे हम।